हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। आप प्रश्नावली 3.6 सीख रहे हैं और मैं प्रश्नावली 3.6 बनवा रहा हूं। तो आज में चलते हैं प्रश्नावली 3.6 के अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझिए और सीखिए। तो प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है दूसरा का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं, इसका समीकरण बन जाएगा, क्योंकि हमें पहले इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उसका हल निकालना है। तो पहला सवाल को ध्यान से समझिए। पहला, ऋतु धारा के अनुकूल। धारा क्या होता है कि किसी, आपने कभी भी देखा होगा कि नदी या समुद्र में धारा बहती है। नदी जब चलती है तो एक धारा के साथ चलती है। तो एक धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की ओर, और धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा की ओर। तो ऋतु नाम की जो लड़की है वो धारा के अनुकूल, यानी जिस ओर धारा बह रही है उसी धारे में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, यानी धारा जिस ओर नहीं बह रही है उसके उल्टा धारा, जैसे धारा इस साइड बह रही है, धारा समझ लीजिए इस साइड बह रही है और ऋतु इस साइड आ रही है, प्रतिकूल हो गया। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो वेरी सिंपल है, जो चीज ज्ञात करनी है पहले उसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे माना, माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल। तो चाल हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने x माना है। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में हो सकती है, होती भी है, तो इसलिए माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल जो है x मीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल भी पूछा है तो उसको भी मान लेंगे। माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है धारा के अनुकूल चाल क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं कि धारा के अनुकूल अगर चाल निकालेंगे तो तैरने की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे। तो धारा के अनुकूल केस 1, इसमें 2 केस है, तो केस 1 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। केस नंबर 1, केस 1 कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल पहले निकाल लीजिए। धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई। अनुकूल में क्या होता है कि तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों को हम जोड़ देंगे तो अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, प्रतिकूल का मतलब होता है कि दोनों को माइनस कर देंगे, तैरने की चाल और धारा की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रतिकूल हो जाएगा। तो सबसे पहले केस 1 में कह रहा है कि धारा के अनुकूल चाल उसकी है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय उसको कितना लगता है, ऋतु को समय लगता है 2 घंटा, 2 घंटे का समय लगता है और वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी उसकी दूरी हो गई 20 किलोमीटर। उसकी दूरी हो गई कितनी,
20 किलोमीटर, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। पहले इस केस को बना लेते हैं, तब दूसरे केस की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चाल दिया है, समय दिया है, दूरी दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो इसको, इस सूत्र को याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल हमको पता चल गया, चाल है इसका x प्लस वाई। दूरी कितनी है 20, समय कितना है 2 घंटे। इसको कटाएंगे तो 2 दहा में हो जाएगा 20, यानी हमारा एक समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 10। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं 1। अच्छा, केस 2 में चलते हैं। अब केस 2 क्या कह रहा है, केस 2। तो केस 2 में क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो पहले धारा के अनुकूल चाल निकाल लेते हैं, तो धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु क्या करती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी समय हो गया उसके 2 घंटे, समय हो गया उसके 2 घंटे, और उसकी जो दूरी है 4 किलोमीटर तैर सकती है। वो धारा के प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी जो दूरी हो गई 4 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए कि धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, समय हो गए 2 घंटे और दूरी हो गई 4 किलोमीटर। तो अब इसको भी हम समीकरण बनाएंगे, तो उसी तरह जैसे इसको किए थे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बनाता हूं। तो यहाँ पे वही सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में क्या चीज, समय। तो चाल हमें पता है प्रतिकूल में x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई, दूरी उसकी कितनी है 4 किलोमीटर, तो 4 हो गया, बटा में समय है 2 घंटा, तो यहाँ पे 2 घंटे हो गया, 2 दूना 4, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 2। समीकरण नंबर कौन सा 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस में y है, यहाँ पे माइनस में y है। तो सीधे हम जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। फिर x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। सवाल को देखिए ध्यान से, ऊपर में बनाता हूं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस वाई से माइनस वाई खत्म, x है तो हो जाएगा 2x बराबर 10 दो कितना हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी x का मान कितना आ गया 6। यानी x का मान हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया 6, x का मान 6 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 हमारे पास यहीं पर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो समीकरण 1 मैंने है x प्लस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा x यहाँ पे कितना 6 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा।
तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, 6 प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 10 में से 6 जाएगा 4, यानी x का मान हमारा आया 6 और y का मान कितना आया, 4 आया। तो हमने जो माना था वो क्या माना था, धारा यानी ऋतु की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा x माने थे, और धारा की चाल y माने थे, तो हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए शांत जल में ऋतु की चाल, तो शांत जल में ऋतु की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया एक ठो। और एक है धारा की चाल, लिखेंगे धारा की चाल y माने थे, तो y आया हमारा 4, तो हो जाएगा धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सवाल में यही पूछ रहा था कि आपको बताना है स्थिर जल में या शांत जल में ऋतु की चाल, तैरने की चाल, यानी ऋतु की तैरने की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शांत जल में तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि जो हमसे सवाल पूछ रहा था वही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए इसको ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, अब पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए चलते हैं इसके सवाल को बनाते हैं। क्या कह रहा है सवाल। तो दूसरा प्रश्न, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो लिखेंगे माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिन x है। पहले हम मान लेंगे कि माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिन x है, और एक पुरुष को भी मानेंगे, माना एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिन y है, लगा कुल दिन y है। पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे, इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य, तो एक महिला का एक दिन का कार्य निकालना, तो महिला एक है तो 1/x, एक दिन का निकालना है तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि एक दिन निकालना है तो एक दिन ऊपर और कुल दिन नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, और इसी तरह तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y, क्योंकि पुरुष वाला का तो y माने है ना हमने। ठीक है, और महिला का हमने x माना है कुल दिन, तो एक पुरुष का एक दिन, तो एक दिन का है तो एक दिन ऊपर और टोटल दिन क्या हो जाएगा नीचे, यानी 1/y हो जाएगा। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न को समझना है। प्रश्न से केस 1 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। केस 1 कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस कसीदे काम को साथ 4 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं, यानी 2 महिलाएं तो हो जाएगा
2 बटा में x, क्योंकि एक दिन का कार्य निकाले 1 बटा में x है, तो 2 महिला है तो 2 बटा में क्या हो जाएगा x, ठीक। और प्लस साथ साथ करते हैं, और कितने पुरुष हैं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बटा में क्या हो जाएगा y, यानी 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाओं द्वारा हो जाएगा, तो 1 बटा में x एक दिन का कार्य है तो 2 महिलाएं तो 2 बटा में x हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 कम 2 बटा में x हो जाएगा। उसी तरह एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1 बटा में y है, अब पुरुष है 5 तो 5 y हो जाएगा, तो 5 गुणे 1 बटा में y यानी 5 बटा में y हो जाएगा। यानी 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं हैं तो 2 का गुणा इसमें किया हमने, और 5 पुरुष है तो 5 का गुणा किया हमने इसमें। तो 2 महिलाएं हैं तो 2 में 1 का करेंगे तो 2 बटा में x, तो 2 बटा में x लिख दिया, और इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 पुरुष है तो हो जाएगा 1 गुणे 5 बटा में, तो 5 बटा में हो गया। दोनों साथ साथ करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 दिनों में कंप्लीट काम किए हैं 4 दिन में, इसलिए बटा में 1 बटा में 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 दिनों पर इस समीकरण हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब इस समीकरण को बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2 बटा में x प्लस 5 बटा में y बराबर इधर कितना बचेगा 1 बचेगा उधर, तो हो जाएगा 4 दूना हो जाएगा 8 बटा में x प्लस 4 पाँचे 20 बटा में y बराबर 1। इस समीकरण में हमें 1 प्राप्त हो गया। केस 2 में चलते हैं, केस 2 क्या कह रहा है, तो केस 2 उसको भी ध्यान से समझिए। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 में क्या कह रहा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं हैं तो इसी तरह 3 का गुणा कर देंगे महिलाएं वालों में, तो 3 बटा में x प्लस कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, तो 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 6 बटा में y हो जाएगा बराबर 6 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 3। याद रखिए टोटल दिन आपका नीचे रहेगा, टोटल दिन यहाँ भी देखिए 4 दिन में पूरा किया था तो नीचे आया। हमेशा ही मैंने बताया कि पूरा दिन देखिए x बटा में y, यहाँ पे कुल दिन x था तो यहाँ भी x नीचे आया, y था कुल दिन तो y नीचे आया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 दिन हुआ है तो 1 बटा में 3 होगा, यानी कुल दिन नीचे रहता है, ठीक है। तो 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष ये दोनों साथ साथ इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितने दिन में कितना समय लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमने एक समय तो माना ही, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं 3 का यहाँ पे तिरछी गुणा कर दी जैसे मैंने इसको किया था, तो करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 मल्टीप्लाई 3 बटा में x प्लस 6 बटा में y बराबर हो जाएगा 1। तो इसको ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9 बटा में x प्लस 3 छके हो जाएगा 18 बटा में y बराबर 1। समीकरण नंबर कौन सा हमें प्राप्त हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, बहुत इजी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 पहले आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 8 गुणे 1 बटा में x है, यहाँ पे 20 गुणे 1 बटा में y है, यहाँ भी देखिए 1 बटा में x है, यहाँ भी 1 बटा में y है, तो इसको मान लेंगे। तो माना 1 बटा में x को a मान लिया और तथा 1 बटा y को b मान लिया। तो जब 1 बटा में x 1 बटा में x यहाँ भी है, 1 बटा में x यहाँ भी है, तो उसको a मान लिया, और 1 बटा में y यहाँ भी है, 1 बटा में y है यहाँ भी मान लिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें आसानी से सवाल बन जाएंगे और इसका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो माने उसको समीकरण को 2 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, बहुत ईजी है पुट करना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है 8 बटा में x है, तो 1 बटा में x को a माने हैं तो 8 हो जाएगा हमारा, 8 है, प्लस 1 बटा में y को b माने हैं तो हो जाएगा हमारा प्लस 20b। 1 बटा में y को हमने क्या माना b, तो 20b बराबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 3। ठीक, समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है वो देखिए। समीकरण 2 में 9 बटा में x है
तो 9a हो जाएगा, 9a प्लस 1/y को b माने तो हो जाएगा 18b, 18b बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 4। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। चलिए विलोपन विधि सोल्व कर देते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि में आपको पता ही है, हमेशा से बताया है हूँ कि समीकरण 1 में आप x के a के गुणांक को चाहे b के गुणांक को गुणा कर दीजिए। समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण यहाँ 3 4 है, तो समीकरण 3 में a का गुणा कीजिए चाहे b के गुणांक का गुणा कीजिए। उसी तरह समीकरण 4 में a का गुणांक का गुणा कीजिए या b का गुणांक का गुणा कीजिए। चलिए a का गुणांक को कर देते हैं। तो समीकरण 3 में 9 का गुणा किया और समीकरण 4 में हमने 8 का गुणा किया। अब इन दोनों को गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये प्रोसेस आप आसानी से जानते हैं। चलिए उसको बना देते हैं। तो 9 8 72a, 9 8 हो गया 72a प्लस 9 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180b हो जाएगा, बराबर 9 1 कम 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 9 8 72 है, 20 9 180 और 9 1 9, 8 का करेंगे तो हो जाएगा 8 9 72 प्लस 18 8 144 b बराबर 8 1 कम 8। इन दोनों को घटा देंगे, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे का चिन्ह तो चेंज होगा। ये 72 है माइनस 72 कट जाएगा, 144 में से 180 यानी 180 में से 144 घटाएंगे तो 180 बड़ा है, प्लस का चिन्ह है, ये माइनस में घटेगा ही घटेगा, चिन्ह तो प्लस का ही होगा क्योंकि 180 बड़ा है। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे होगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो हो जाएगा 36b बराबर 9 में से 8 गया 1 बचेगा। तो b का मान आया 1/36, ये हमारा हो गया b का मान। ठीक, क्योंकि 36 यहाँ गुणनफल में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो b का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 हमारे पास है 8a प्लस 20b बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8a प्लस 20 गुणे b की जगह पे कितना रखेंगे 1/36 बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको कटा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 9 36, 4 5 20, 5 बार में कट गया ये। ठीक, 20 4 9 36, 4 5 20 कट गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बचा क्या, 8a प्लस 5/9 बराबर कितना बचा 1, 5 एकम 5/9 बचेगा। अब प्लस वाले को उधर ले जाएंगे। अब तो देखिए यहाँ पे बनाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 8a अपनी जगह पे रहेगा बराबर 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5 में हो जाएगा 9, 5/9 हो जाएगा। उसके बाद इसका भिन्न का घटाव निकाल देंगे, इसके बटा में 1 तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी निकल जाएगा, जैसी मर्जी। तो हो जाएगा 8a बराबर 19 का एलसीएम 9, 199, 9 में 1 का करेंगे तो 9 माइनस 9 से 9 एक बार में 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8a बराबर 9 में से 5 जाएगा, 4 में हो जाएगा 9, 4 में 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 4 में 9 गुणे 8 हो जाएगा, 9 गुणे 8 हो जाएगा। चलिए इधर मिटा देते हैं नीचे का लाइन। ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल है। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएगा। तो a का मान प्राप्त हो गया 1/9 दूना 18, यानी a का मान प्राप्त हो गया 1/18 प्राप्त हुआ। अब a और b का मान इसमें रख देते हैं जो माने थे हमने। तो क्या माना था, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे इसलिए 1/x को a माना था हमने, तो हो जाएगा 1/x बराबर a की जगह पे कितना रखेंगे, 1/18 रख दिया हमने, 1/18। तिरछी गुणा करेंगे तो x में 1 का x, 18 में 1 का 18, तो x का मान हो गया 18, हमारा आंसर आया इसका। और उसी तरह 1/y में फिर लिखेंगे, इसलिए 1/y बराबर b माने थे, तो 1/y बराबर हो जाएगा b की जगह पे कितना रखेंगे, देखिए ध्यान से, b की जगह पे 1/36 रखेंगे। तो b की जगह पर रख दिया 1/36,
तिरछी गुणा करेंगे तो y कम y बराबर 36 से कम 36, y का मान 36 है। हमसे सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि एक महिला द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी एक महिला द्वारा इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? तो एक अकेली महिला लेगी 18 दिन और पुरुष लेगा 36 दिन। तो लिखेंगे इसलिए एक अकेली महिला द्वारा लिया गया कुल दिन कितना उसका होगा? 18 दिन, क्योंकि महिला को x माने थे। कुल दिन हो गया 18 दिन, एक आंसर हो गया। उसी तरह पुरुष का भी लिखेंगे। एक पुरुष द्वारा लिया गया कुल दिन, कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल दिन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिया गया कुल दिन, तो लिया गया कुल दिन कितना हो जाएगा एक पुरुष का? तो हमने माना था y, तो यहाँ पे हो गया 36, हो जाएगा 36 दिन। ये आंसर हो गया। 18 दिन हो गया, महिला को लगा कार्य को करने में पूरा दिन लगेगा 18 दिन, और एक पुरुष को कार्य को करने में लगेगा 36 दिन। यही आपका आंसर होगा। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बस इजी स्टेप बनाया गया है, आपको बस इसको ध्यान से लगा के समझना है। बहुत इजी सवाल है। अब दूसरे के तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा का तीसरा सवाल है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए कैसे बनते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा का तीसरा सवाल है, मैंने अभी बताया कि रूही नाम की एक लड़की है, वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे जो पूछ रहा है, तो माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और बस की चाल क्या होगी? लिखेंगे बस की चाल तथा बस की चाल। तो बस की चाल हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न से पूछ रहा है क्या चीज? प्रश्न से चलते हैं केस 1। तो प्रश्न से केस 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस 1 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये सोचिए कि दूरी टोटल 300 किलोमीटर है। दूरी कितनी है भाई? टोटल 300 किलोमीटर, यानी रूही जो है 300 किलोमीटर की यात्रा कर रही है इस समय। तो रूही जो है 300 किलोमीटर यात्रा की है, तो टोटल दूरी उसकी हो गई कितनी? दूरी हो गई 300 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या कर रही है? वो अपने घर जा रही है 300 किलोमीटर यात्रा करके। तो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा जाती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, यानी कुछ दूरी रेलगाड़ी से यात्रा करती है और कुछ दूरी बस से यात्रा करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, तो सबसे पहले सोचिए कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी जाती है और शेष बस से यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? पहले सोचिए, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी हमेशा ऊपर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें समय की मांग है और दूरी भी है, सब कुछ है, चाल भी है, इसलिए मैंने इसको सूत्र को लिया है। तो 300 किलोमीटर यात्रा जो करती है रूही, वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से करती है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है, तो दूरी उसकी कितनी हो जाएगी?
60 किलोमीटर। चाल कितनी है रेलगाड़ी की? x, तो बटा में x हो जाएगा। ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है तो दूरी 60 किलोमीटर दूरी हो गई रेलगाड़ी वाली, और रेलगाड़ी का चाल कितना था? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटा में x हो जाएगा। चाल नीचे है। समय कितना लेती है? 4 घंटे। समय कितना लेती है? 4 घंटे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा करती है, यानी प्लस लगाएंगे, प्लस शेष बस द्वारा, तो कुल दूरी 300 है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा की तो शेष कितना बचेगा? 300 दूरी में से 60 किलोमीटर दूरी घटा देंगे तो बच जाएगा 240। किसके द्वारा यात्रा करती है? बस के द्वारा, तो बस की चाल वाई। यानी समीकरण मुझे यही प्राप्त होगा कि रूही क्या करती है? अपने घर जाती है तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करती है और कुछ बस द्वारा यात्रा करती है। रेलगाड़ी की यात्रा जो है 60 किलोमीटर करती है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी की यात्रा करती है तो उसकी रेलगाड़ी की चाल होती है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हो गया ऊपर, चाल हो गया नीचे। लेकिन साथ ही साथ वो बस से भी यात्रा करती है, शेष यात्रा। तो शेष यात्रा हो गया 240 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर तो यात्रा किया रेलगाड़ी से, तो 300 दूरी है उसकी टोटल घर की, तो 300 में 60 घटाएंगे तो 240 आएगा। तो 240 बस द्वारा यात्रा करती है तो बटा में हो जाएगा वाई, क्योंकि बस की चाल है वाई। इन दोनों द्वारा यात्रा करती है, रेलगाड़ी द्वारा भी यात्रा करती है, बस के द्वारा यात्रा करती है, तो दोनों को मिलाकर उसको कितना समय लगते हैं? 4 घंटे समय लगते हैं। तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसको बनाएंगे कैसे? 4 बराबर, अब यहाँ पे देखिए दोनों में 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा ऊपर 15, ये नीचे x रहेगा बटा में। 15 चौके 60 होता है तो 15 बचेगा, प्लस 4 छके 24, यानी 60 बटा में हो जाएगा y। यानी हमने 4 को कॉमन निकाल दिया है, जो 4 से कटने वाले हैं, तो हो जाएगा 4 15 बटा में x, अब प्लस 4 छके 24, 60 बटा में हो जाएगा y। अब ये 4 से 4 ऊपर ऊपर कट जाएगा तो इधर बच जाएगा, एक बार में कटेगा 4 एकम 4, तो 1 बराबर हो जाएगा 15 बटा में x, आप प्लस हो जाएगा 60 बटा में y। अब क्या करेंगे? इसको आप पलट दीजिए, इसको इधर ला देते हैं तो 15 बटा में x, आप प्लस 60 बटा में हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 1। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ चलते हैं केस 2 में। केस 2 क्या कह रहा है? तो केस 2 हमारा कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है तथा शेष बस से यात्रा करती है, तो केस 2 में चलते हैं। तो केस नंबर 2 हमारा हुआ, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हमारा हुआ कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है, तो यही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो 100 किलोमीटर करती है यात्रा, रेलगाड़ी से करती है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है, रेलगाड़ी की चाल तो हमने x माना था, तो 100 बटा में x, प्लस शेष जो करती है वो बस से यात्रा करती है, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो शेष कितना हुआ? 300 में से 100 हो जाएगा 200, तो 200 करती है बस से, तो 200 बटा में y हो जाएगा, क्योंकि बस की चाल तो y है, तो 200 बटा में y। समय कितना लगता है? तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो हो जाएगा 4 घंटे प्लस 10 मिनट है, तो इसको भी घंटा में करना है, तो 10 बटा में हो जाएगा 60, क्योंकि ये 4 घंटा में है। इधर आओ, यहाँ बैठो, उधर मत आना ना, आज चुपचाप रहना, हल्ला नहीं करना। हल्ला में चुपचाप रहना। तो उसे 4 घंटे लगते हैं, 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो 10 मिनट अधिक है तो इसको भी घंटा में बदल दिया, क्योंकि 4 घंटे लगे हैं लेकिन 10 मिनट अधिक समय लगता है, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक समय लगते हैं उसको यात्रा करने में, तो 4 प्लस 10 बटा में 60 हो गया, ये भी घंटा में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं, इसको कटाएंगे जब तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, तो 4 + 1/6 बराबर 100 बटा में x, अब प्लस 200 बटा में बच गया y। तो यहाँ पे जब भिन्न का जोड़ निकाल देंगे तो 6 6 6 चौके 24 + 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 + 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 100 कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा 1 बटा में x, अब प्लस 100 दूना 200, 2 बटा में y बचेगा, इधर 100 बाहर निकाल दिया हमने, तो 1 बटा में x हो गया, 100 दूना 200, तो 2 बटा में y हो जाएगा। उसके बाद
24 एक 25, 25 बटा में 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100, 1 बटा में x प्लस 2 बटा में y हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि 1 बटा में 6 बराबर 4 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो 4 बटा में x प्लस 4 दूना 8 बटा में y हो जाएगा। अब इसको आप पलट दीजिए, इसको इस साइड लेकर आइए, इसको इस साइड लेके जाइए, तो पलटेंगे तो आएगा 4 बटा में x प्लस 8 बटा में y बराबर हो जाएगा 1 बटा में 6। समीकरण नंबर हमारा प्राप्त हो गया 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करना है, तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल का हमें पता चल जाएगा, x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पे 15 गुणे 1 बटा में x है, यहाँ पे 60 गुणे 1 बटा में y है, यहाँ भी 1 बटा में x, यहाँ भी 1 बटा में y, यहाँ भी 1 बटा में x है और 1 बटा में y यहाँ भी है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मानेंगे कैसे, आपको भी पता है मानना है कैसे, तो चलिए मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। तो माना 1 बटा में x a तथा 1 बटा में y को क्या मान लिया हमने, b। 1 बटा में x को हमने a मान लिया और 1 बटा में y को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमने क्या देखा, तो हो जाएगा यहाँ पे 15a प्लस 60b, क्योंकि 1 बटा में y को b माने हैं तो 60b, 15a प्लस 60b बराबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 4 बटा में x है, तो हो जाएगा 4a, क्योंकि 1 बटा में x को a माने हैं ना यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 8b बराबर 1 बटा में 6 हो जाएगा। तो आप इसको तिरछी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24a, 6 बटे 48b बराबर 1। समीकरण नंबर 4 मान लिया हमने। अब समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 3 और 4 को आप निकाल लीजिए। तो किसी विधि से निकालने का मतलब कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो आप इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं या फिर किसी भी विधि से बना सकते हैं। चलिए मैं एक चीज कर देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसा छोटा टर्म ले लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ समीकरण 1 से ही बात करूंगा। पहले देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से जो हमने प्राप्त किया 15a प्लस 60b बराबर 1, तो 15 को अगर कॉमन निकाल लूं तो a प्लस 15 चौके 60 यानी 4b बराबर 1 बचेगा। 15 को बाहर निकालेंगे तो a प्लस 15 चौके 60 4b बराबर 1, तो हो जाएगा a प्लस 4b बराबर 1 बटा में 15। ये हमारा समीकरण नंबर 3 रख सकते हैं इसको, ठीक है। समीकरण 1 से हम दोबारा इसको बनाए, इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, वहां पे देखिए तो हो जाएगा 4a प्लस, क्योंकि 1 बटा में x को हमने a माना है तो हो जाएगा 4a प्लस 8b बराबर 1 बटा में 6 हो जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो हो जाएगा 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 दूना 8b 2b बराबर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 है, तो 4 अगर गुणनफल में है तो बराबर को उस साइड जाओ तो भागा में हो जाएगा। तो हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 1 बटा में 4 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ a प्लस 2b बराबर 1 बटा में 24 प्राप्त हुआ। इस समीकरण नंबर हमने 4 मान लिया। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे तो a और b का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं समीकरण 3 और 4 से सोल्व करते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से चलेंगे। तो समीकरण 3 है हमारा a प्लस 4b बराबर 1 बटा में 15, ये समीकरण 3 है।
और समीकरण 4 है a प्लस 2b बराबर 1/24। ये समीकरण 4 है। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा b का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 था समीकरण 4 को घटाने पर, क्योंकि इसको डायरेक्ट घटा देते हैं, को घटाने पर समीकरण 3 था समीकरण 4 को घटाएंगे तो घटा दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस से खत्म। 4b में से 2 भी जाएगा तो बचेगा 2b, प्लस में आएगा क्योंकि 4b यहाँ प्लस में है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/15 माइनस 1/24, ऐसे उतर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b बराबर 15 और 24, 15 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 24 6 72, 24 5 120, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 8 120, 8 हो जाएगा, माइनस 24 5 120, 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2b बराबर 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3 बटा में 120। तो ये कट जाएगा 3 चौके 12, 40 बार में, तो 40 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2b बराबर 1/40 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 बटा 120, 3 चौका 40 होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा b बराबर, ये नीचे आएगा तो 1/2 गुणे 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब b का मान कितना आएगा? 1/80 आएगा b का मान। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया। b का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 1/80। अब इस b के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं ताकि हमारा a का मान प्राप्त हो जाए। तो b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए देखिए, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहां पे लिख देंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा यही है, तो a प्लस 4b, b के जगह पर रखेंगे 1/80 बराबर 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20 बार में कटेगा। तो a प्लस 1/20 बराबर 1/15, प्लस वाला उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा a बराबर 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20 और 15, 15 दूना 30, 15 तो पता 60 होगा इसका एलसीएम। 15 चौके 20, 15 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो 60 आएगा। 15 चौके 60, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 20 66, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो a का मान हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिला 1/60, यानी 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1/60 हमें a का मान प्राप्त हुआ। और a और b का मान हम इसमें रख देंगे, x और y का मान निकल जाएगा। चलिए उसको निकाल देते हैं फटाफट। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1/x को a माने थे, 1/x को क्या मानते हैं? तो हो जाएगा 1/x बराबर a की जगह पे कितना रखेंगे? 1/60, क्योंकि a का मान तो 1/60 आया है। तिरछी गुणा कर देंगे इसके साथ, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 60। तो इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी x, तो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार निकाल देंगे 1/y बराबर है b माने थे, तो हो जाएगा 1/y बराबर b का मान कितना आया था? 1/80 आया था। तो 1/80 रख देंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 80। y बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y माने थे, तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना इजी सवाल आपको बनाया गया मैंने। रेलगाड़ी की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछ रहा था। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 3.6 यहाँ पे खत्म होता है। तो आप
स्टूडेंट्स लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉपी नोट्स पे बनाते जाइए, ध्यान से सवाल समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे दिव्य करियर कोचिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे तक इस चैनल को लेके जाइए ताकि आने वाले समय में और अधिक से अधिक पढ़ाया जाए आपको। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे एक नए सवाल की तरफ, एक नए सवाल की ओर ले जाते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।